12th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। 100वीं टर्म का जो दोनों की 100वीं टर्म्स हैं उनका डिफरेंस 100 है, 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनकी 1000वीं टर्म्स का डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो आपके पास 2 AP सीरीज़ हैं, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है, सेम कहा है इसने। ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम रहेगा। हम फर्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि 100 टर्म निकालनी है तो A+99D, 1000 टर्म निकालनी तो A+999D, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो आपको फर्स्ट टर्म तो पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs क्या ले लेते हैं, एक का A1 ले लेते हैं, एक का B1 ले लेते हैं बेटा। ठीक है, या A1 और A2 ले लो। A2 थोड़ा सा अजीब लगता है ना, क्योंकि A2 हम सेकंड टर्म को बोलते हैं। ठीक है, तो हमने A1 और B1 ले ली। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो तो दोनों का सेम है। कॉमन डिफरेंस जो है D। ठीक है, यहाँ तो ये तो हम कहेंगे रिस्पेक्टिवली कि दोनों टर्म्स का अलग अलग फर्स्ट टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, इसने खुद ही कहा था ना, को सेम कॉमन डिफरेंस है तो डी को तो डी ही लेंगे हम। फर्स्ट टर्म हमने दोनों की A1 B1 ले ली और कॉमन डिफरेंस डी है ऑफ बोथ। ठीक है, बोथ सीरीज़ कह सकते हो आप या बोथ APs कह सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों की हमें 100th टर्म निकालनी है। 100th टर्म के लिए आप एक बार A100 निकालोगे। ठीक है, दूसरी सीरीज़ के लिए क्या निकालोगे, B100 निकालोगे। ठीक है, A100 कितना बनेगा आपका A+99D, और वो क्योंकि उसकी फर्स्ट टर्म का आपने B नाम दिया था तो हम B100 कह देते, वो बन गया B+99D। ठीक है बेटा, हमने क्योंकि फर्स्ट टर्म को B1 नाम दिया था तो B100 B1 B2 B3 B5 ऐसे नहीं बनेंगे, तो 100th टर्म B100 बनेगी, तो वो B+99D होगी। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू कितना है 100। साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, क्या है ये गिवन है आपको। अब A100 देखो कितना है A+99D है, माइनस B100 कितना है B+99D है, इज इक्वल टू कितना 100। ब्रैकेट खोल दो भाई, A+99D माइनस ये B हो जाएगा और ये 99D क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 100। ठीक है, अब यहाँ पे 99D प्लस का है, ये माइनस का ही तो कट गए। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया A-B इज इक्वल टू 100। बस इसके आगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही आ गया हमारे पास। यहाँ से देखते हैं इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं तो नाउ हमारे से पूछा गया है कि 1000वीं टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। यही पूछा गया है ना कि अब 100वीं टर्म का डिफरेंस तो 100 है, तो 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा, चेक कर लेते हैं। 1000वीं टर्म का डिफरेंस 1000 होगा या कुछ और होगा। A1000 कितना बनेगा A+999D 999D। B1000 कितना बनेगा B+999D। अभी हमें पता नहीं कितना है, निकालना है ना सॉल्व करके। ये बना A+999D, ब्रैकेट खोलो, B माइनस का और 999D भी किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब ये 999D प्लस का, ये माइनस का, इसको काट दिया, कितना आ गया A-B आ गया। A-B आ गया तो देखो A-B तो आप 100 निकाल के आए थे। ठीक है, तो A-B आप क्या कहोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 A-B इज इक्वल टू कितना 100। ठीक है, तो हम तो सॉल्व करते करते 1000 टर्म का डिफरेंस निकालते आए थे, जो कि इज इक्वल टू कितना आ गया था आपका A-B आ गया था ना, तो A-B कितना आ गया 1000 आ गया। देयरफॉर A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू 100। जो डिफरेंस था 1000वें टर्म्स का वो भी कितना आया 100 ही आया। ठीक है, ध्यान रखना है, कहीं गलती से आप 1000 टर्म का कहो कि 100वीं टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो 1000वें टर्म्स का डिफरेंस 1000 होगा, नहीं, हमने सॉल्व किया तो वो भी कितना आया 100 ही आया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। हमने टर्म्स को नाम दिया था A1 और B1 के नाम से। 100वीं टर्म और दोनों की सीरीज़ की 100वीं टर्म्स निकाली, उनका डिफरेंस निकाला, वहाँ से A-B 100 आ गया। आगे हल नहीं हो रहा था, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, हमने इतना छोड़ दिया कि देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होगा।
फिर हमें 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा गया था हमारे से, तो हमने 1000 टर्म को माइनस करके लिखा, सॉल्व किया, तो वो a माइनस बी आ गया। लेकिन a माइनस बी तो हमारे पास कितना था, 100 था। इसका मतलब यहाँ से a 1000 माइनस b 1000 कितना आ गया, 100 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा।